राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल में से एक सालासर बालाजी धाम के बारे में आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि सालासर बालाजी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धपीठ पाबोलाव धाम को सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के सुजलांचल क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ पाबोलाव धाम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद सुजलांचल क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए सिद्धपीठ पाबोलाव धाम किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थल से कम नहीं है। वैसे सिद्धपीठ पाबोलाव धाम मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे में स्थित है और इस मंदिर को आसपास के क्षेत्र में धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए यह जानते हैं कि क्यों सुजलांचल क्षेत्र के निवासी इस मंदिर को किसी बहुत बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल से कम क्यों नहीं मानते और क्यों आप लोगों को इस धार्मिक स्थल की यात्रा अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। अब इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों के मन में एक सवाल यह जरूर आया होगा कि क्यों सिद्धपीठ पाबोलाव धाम को सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिद्धपीठ पाबोलाव धाम और सालासर बालाजी धाम में स्थापित हनुमान जी के विग्रह से जुड़े हुए इतिहास के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों सिद्धपीठ पाबोलाव धाम को सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है। सालासर बालाजी मंदिर और सिद्धपीठ पाबोलाव धाम इन दोनों ही मंदिरों में हनुमान जी के स्वयं प्रकट हुए विग्रहों की पूजा की जाती है और हनुमान जी के यह दोनों विग्रह जसवंतगढ़ के पास में स्थित आसोटा गाँव में आज से लगभग 350 साल पहले मोटाराम जी घिंटाला नाम के एक किसान के खेत से एक साथ प्रकट होते हैं। इसके बाद मोटाराम जी घिंटाला अपने गांव के ठाकुर के यहाँ पर हनुमान जी के दोनों विग्रहों को रखवा देते हैं, जहाँ पर रात के समय ठाकुर साहब को सपने में यह निर्देश मिलता है कि इन दोनों विग्रहों को अलग अलग बैलगाड़ियों पर रवाना कर दिया जाए और जहाँ पर जो बैलगाड़ी सबसे पहले रुके वहीं पर उस बैलगाड़ी पर रखे हुए विग्रह को स्थापित किया जाए और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाए। इस प्रकार सपने में प्राप्त निर्देशों के अनुसार हनुमान जी के दोनों विग्रहों को अलग अलग बैलगाड़ियों पर रखकर रवाना कर दिया जाता है। इसके बाद आसोटा से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद एक बैलगाड़ी पाबूजी राठौड़ के द्वारा निर्मित तालाब के पास में स्थित एक खेजड़ी के पास में आकर रुक जाती है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पाबूजी राठौड़ के द्वारा निर्मित तालाब को ही पाबोलाव के नाम से जाना जाता है और इस तालाब के नाम के वजह से ही इस सिद्धपीठ को पाबोलाव धाम के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में यह तालाब आसोटा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित जसवंतगढ़ कस्बे में स्थित है। अब हम अपनी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही बैलगाड़ी पाबोलाव के पास में स्थित एक खेजड़ी के पास आकर रुकती है तो ठाकुर साहब को सपने में प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैलगाड़ी पर रखे हुए हनुमान जी के बाल स्वरूप विग्रह को तालाब के पास में स्थापित कर दिया जाता है और इसी प्रकार दूसरी बैलगाड़ी पाबोलाव धाम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सालमसर ढाणी जाकर रुक जाती है, जिसे आज हम सभी सालासर धाम के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के अनुसार आसोटा से हनुमान जी के स्वयं प्रकट हुए दोनों विग्रहों को लेकर रवाना हुई दोनों बैलगाड़ियों में से एक बैलगाड़ी सबसे पहले पाबोलाव तालाब के पास में आकर रुकती है और इसी वजह से पाबोलाव में हनुमान जी के स्वयं प्रकट हुए विग्रह की स्थापना सबसे पहले की जाती है और यही वजह है कि सिद्धपीठ पाबोलाव धाम को सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि क्यों सिद्धपीठ पाबोलाव धाम को सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अब आपके मन में एक
एक सवाल और आया होगा कि क्या सिद्धपीठ पावोलाव धाम का इतिहास सिर्फ इतना सा ही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि सिद्धपीठ पावोलाव धाम का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है, जिसके बारे में हम इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस बार मैं आप लोगों को इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि इस पवित्र धाम के बारे में हमें मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी श्री कमलेश्वर भारती जी बताएंगे, जो कि लगभग 30 सालों से इस मंदिर की सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सुजलांचल क्षेत्र के निवासी भी दिन रात बिना किसी स्वार्थ के सिद्धपीठ पावोलाव धाम में सेवा का कार्य नियमित रूप से करते रहते हैं। उन सभी से भी हम इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में बात करने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम इस मंदिर के इतिहास से अलग हटकर बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जितना यह मंदिर धार्मिक रूप से समृद्ध है, उतना ही समृद्ध मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी है। सिद्धपीठ पावोलाव धाम का मुख्य मंदिर 3 तरफ से विशालकाय पेड़ों से घिरा हुआ है और मंदिर के ठीक सामने पाबूजी राठौड़ के द्वारा निर्मित पावोलाव तालाब है, जो कि इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में एक बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है, जो कि मुख्य मंदिर और पावोलाव तालाब को जोड़ने का कार्य करता है। सिद्धपीठ पावोलाव धाम में सिर्फ हनुमान जी के विग्रह को ही स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि मंदिर के एक हिस्से में प्रभु श्री राम को समर्पित मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है, जिसमें प्रभु श्री राम के अलावा माता सीता और लक्ष्मण जी के विग्रहों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा पावोलाव तालाब के पास में संतोषी माता का मंदिर और शनि महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। सिद्धपीठ पावोलाव धाम में प्रतिवर्ष हिंदू धर्म से जुड़े हुए लगभग सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें महाशिवरात्रि और हनुमान जयंती जैसे त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। इसके अलावा श्रावण मास के पूरे महीने में शिव जी की पूजा भी की जाती है। तो यह तो थी सालासर बालाजी धाम के अग्र सिद्ध पीठ के रूप में पूजे जाने वाले सिद्धपीठ पावोलाव धाम की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें मैंने आपको पावोलाव धाम के इतिहास और मंदिर में स्थापित हनुमान जी के विग्रह के बारे में बताने का प्रयास किया है। बाकी इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज में हम इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास और इस मंदिर से जुड़ी हुई अनकही और अनसुनी बातों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। आशा है कि आप सभी को सिद्धपीठ पावोलाव धाम से जुड़ी हुई यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अब अगर आप सभी को मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जाते जाते मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी बजा दे, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।